जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह हमारा 54वां सत्र है। इसके पहले के 53 सत्र जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और पुराने हैं तो आपसे निवेदन है कि आप एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दें। देखते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या है कि बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है। तो बिरसा मृग विहार जो है वो कहाँ स्थित है, पहला प्रश्न अपने समक्ष है। जरा देखें, खूंटी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, खूंटी में। और खूंटी कहाँ है भाई, जरा बताएं। कालामाटी। 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन है? गढ़वा है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के किन दो खदानों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है? ठीक है, तो यह किरीबुरु और मेघाहातुबुरु को प्राप्त है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह 2001 में हुई है। ठीक है, अगला देखेंगे झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह नेतरहाट का पठार है। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा एक सत्य नहीं है? जरा सत्य असत्य का मिलान करें। तो यह हुल विद्रोह, संताल विद्रोह, तिलका मांझी। जरा देखेंगे, यह असत्य है। ठीक है, संताल विद्रोह को हुल विद्रोह कहा जाता है। इसका नेतृत्व तिलका मांझी ने नहीं किया था, सिद्धो कान्हू ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुल विद्रोह किस अन्य नाम से जाना जाता है? हुल विद्रोह किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है बुद्धू भगत ने किया था। निम्न में से किसे छोटानागपुर केसरी के उपनाम से जाना जाता है? तो छोटानागपुर केसरी के उपनाम से बाबू रामनारायण सिंह को जाना जाता है। झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? झारखंड विषयक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 23 अगस्त 1989 को किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहते हैं? बिरहोर एवं कोरवा के युवा गृह को क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? उरांव जनजाति का। संथालों के सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों के सर्वाधिक को प्रचलित विवाह को किरिंग बापला कहा जाता है। अगला देखेंगे कि झारखंड पंचायती अधिनियम 2001 के तहत राज्य में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देश के कुल लौह अयस्क भंडार में कितना प्रतिशत झारखंड में राज्य में पाया जाता है? 26% पाया जाता है। झारखंड के जनजातियों में प्रत्येक जनजाति में कुछ प्रतीक निषेध होते हैं, किस रूप में जाना जाता है उनको? तो यह टोटम के रूप में जाना जाता है। हरियार मयम की रचनाकार कौन है? श्रीकांत सोरेन। संथाल हुल किसकी रचना है? संथाल हुल किसकी रचना है? तो यह ठाकुर प्रसाद मुर्मू की रचना है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 में की गई थी, धनबाद में। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। देखिए, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के तहत झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त है। सही बात है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के झारखंड में गरीबी 42.16% थी। बहुत सही बात है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत झारखंड का पाकुड़ सबसे गरीब जिला, इसके बाद पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, दुमका जिले थे। बिल्कुल सही बात है। झारखंड में गरीबी उत्तर प्रदेश से कम और बिहार से ज़्यादा है, ये बात गलत है। ठीक है, झारखंड की गरीबी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा और बिहार से कम पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये उल्टा है। बिहार में 51.9% है, झारखंड में 42.16% है और उत्तर प्रदेश में 37.79% है। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। इसमें असत्य कथन कौन सा है? जरा देखें।
तो झारखंड का सबसे कम गरीब जिले में क्रमशः पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद, बोकारो हैं। बिल्कुल सही। झारखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के तहत पूरे देश में 41.5 अंक के साथ 16वें पायदान पर है। बिल्कुल सही। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22 के तहत शिकायतों का निष्पादन में झारखंड को 13 अंक मिले हैं। बिल्कुल सही। अगला देखेंगे कि खाद्य सूचकांक 2022 के तहत झारखंड को उपभोक्ता जागरूकता में 4.5 अंक मिले हैं। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। इसको जो है इसके तहत झारखंड को 5.5 अंक मिले हैं। 4.5 नहीं, 5.5 अंक। ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन का शुभंकर क्या था? 6वां था। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। अमानत बराज योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? अमानत बराज योजना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो यह पलामू जिले से है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में होता है? तो यह दुमका जिले में है। अगला देखिए कि गुमानी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है साहिबगंज से है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है वो कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी है। और स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है? रांची जिले के नगड़ी नामक स्थान से होते दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राजमहल में पाया जाता है। झारखंड में विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष पाए जाते हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मयूराक्षी किस स्थान से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। झारखंड देश में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला कौन सा राज्य है? पहला। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? एशियन रिफैक्ट्रीज कहाँ पे है? बोकारो में स्थित है। झारखंड सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह हेहल में स्थित है। घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में की गई थी। अगला जरा देख लें कि इसमें असंगत युग्म को चुनिए, जो कि सही मिलान नहीं है उसको चुनने के लिए कहा गया है। तो इसमें असंगत कौन है? रविंद्रनाथ महतो झारखंड की वीर शहीद। ये असंगत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि रविंद्रनाथ महतो विचारों की 11 अध्याय लिखा और डॉक्टर विनय कुमार ने झारखंड के वीर शहीद लिखा। किस योजना के आरंभ के साथ झारखंड की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समाप्त हो गई? ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत समाप्त हो गई। झारखंड राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई? दलमा में किया गया। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई थी? तो यह जो है 2009 में गठित की गई। इसके साथ ये महत्वपूर्ण सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट मेरा मेहनताना है। जय हिंद, जय भारत।